हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। और दूसरी बात कि इस पे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है, जो है यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है द्रव्यमान प्रतिशत, जिसे हम भार प्रतिशत के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है आयतन प्रतिशत और तीसरा है भार प्रति आयतन प्रतिशत। तो इन तीनों का परिभाषा क्या होता है, इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा हम डिटेल में आज के इस वीडियो में समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें जानना है कि द्रव्यमान प्रतिशत कहते किसे हैं। तो देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत को हम भार प्रतिशत के नाम से भी जानते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशत का बहुत ही सिंपल है परिभाषा। यहाँ पे ये कहा जाता है कि कोई भी विलयन है तो किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, मतलब किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में ही मात्रा को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया कि कोई विलयन है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। कोई विलयन है तो कितने होना चाहिए, वो 100 ग्राम होना चाहिए। तो यही कहा जा रहा है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की, जो विलेय होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कोई भी विलयन है और वो कितना है, 100 ग्राम विलयन है। तो 100 ग्राम विलयन में विलेय की जो मात्रा होगी ग्राम में, उसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। अब आप इतनी बात जानते हैं ना, ये तो बात आप बिल्कुल जानते होंगे कि विलयन बनाने के लिए 2 घटक चाहिए, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। ठीक है, ये बात आप जानते होंगे, विलेय और विलायक मिलते हैं तो विलयन बनता है। तो यही कहा जा रहा है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पे यही कहा गया, थोड़ा सा समझिएगा। ये मान लेते हैं विलयन 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम कैसे हुआ होगा, ये जब इसकी मात्रा कुछ ना कुछ होगी और इसकी मात्रा कुछ ना कुछ होगी। मान लेते हैं कि इसकी 40 ग्राम ये होगा और ये मान लेते हैं 60 ग्राम होगा, तभी तो 60 ग्राम और 40 ग्राम मिलकर 100 ग्राम बना है। तो यहाँ पे यही तो कहा गया कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम परिभाषा के लिखे हैं, वही बात हमने लिखा है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब देखिए, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तब आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू फॉर्मूला होता है, जो होता है विलेय का भार और बटे विलयन का भार, और ये दोनों किस में होना चाहिए, ग्राम में, और गुणे क्या होना चाहिए, 100। तो ये जो आपका फॉर्मूला मिला, ये है द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आपको मैं कोष्ठ में बंद कर दे रहा हूँ। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, क्योंकि इसी पर आपका न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। यदि क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत इतना है और उस विलयन का भार इतना है, तो उसमें विलेय का भार कितना होगा, इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान पूछेगा, तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। ये फॉर्मूला याद होगा तभी तो यूज़ कर पाएंगे ना, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा है आयतन प्रतिशत। तो देखिए, आयतन को हम किसका, आयतन का मात्रा क्या होता है, तो ml होता है, लीटर होता है। तो यहाँ पे ml का ही बात किया गया है। तो इसमें जिस प्रकार हमने कहा कि किसी विलयन के 100 ग्राम हमने जहाँ कहा ना, वहाँ पे अब ग्राम ना कहकर हम ml कहेंगे। तो यही इसमें भी कहा जा रहा है कि किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। समझ में आया?
मतलब कोई भी विलियन है, कोई भी विलियन है तो विलियन की ml मतलब किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित, किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित जो विलेय होता है, विलेय की ml में मात्रा को, ml में मात्रा को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको विलेय ही नहीं पता है, विलायक नहीं पता है, विलियन नहीं पता है, तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकता है समझने में, बट मैंने ये सभी टॉपिक पहले ही पढ़ा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ यही कि आयतन प्रतिशत का सिंपल में आप परिभाषा कह सकते हैं। और परिभाषा दोनों का सेम टू सेम है, केवल यहाँ पे ग्राम लिखे गए हैं, वहाँ पे ml आप लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत इक्वल टू होता है विलेय का क्या लिखेंगे, विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन, अब वो भी किस में, ml में, ये भी ml में, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया विलियन का आयतन का, मतलब आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला हो गया, जो है आयतन प्रतिशत इक्वल टू होता है विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणे 100 हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने तीसरे पर, जो है भार प्रति आयतन प्रतिशत। अब भार प्रति आयतन प्रतिशत का परिभाषा है कि किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, भार प्रति आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, इसका परिभाषा भी सिंपल ही है, आप समझ रहे हैं ना। केवल यहाँ पे देखिए, इसमें केवल ग्राम था, इसमें भी ml में अब हो गया है, और इसमें भार प्रति आयतन आ गया है। अब भार का मात्रा क्या होता है, ग्राम होता है, और ml का सीजीएस मात्रक क्या होता है, आयतन का क्या होता है, ml होता है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे ml लिया गया, तो आयतन के लिए लिया गया है कि किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार प्रति आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पे ग्राम अब क्यों कहा गया, भार के लिए यहाँ पे ग्राम कहा गया है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको समझना होगा कि क्या हो रहा है। आयतन किसके लिए, ml में लिया गया है, और भार के लिए हमने ग्राम में लिखा है। तो यही कह रहे हैं कि किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को भार प्रति आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखेंगे, भार प्रति आयतन प्रतिशत। भार प्रति आयतन प्रतिशत इक्वल टू होता है विलेय का भार बटे विलियन का आयतन। ठीक है, और ये भी किस में, ये हो जाएगा विलेय का भार हो जाएगा ग्राम में, और ये आयतन किस में हो जाएगा, ml में, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला मिला, ये किस लिए फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला है, थोड़ा सा मैंने जल्दी कर दिया इसको, भार प्रति आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, भार प्रति आयतन प्रतिशत इक्वल टू विलेय का भार बटे विलियन का आयतन, ये एक होगा ग्राम में, एक होगा ml में, गुणे 100 कर देंगे, आपका निकल जाएगा भार प्रति आयतन। तो ये आपके लिए तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन तीनों को याद करके ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, और न्यूमेरिकल इस पर आप बेस्ड है तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये तीनों टॉपिक। अदरवाइज यदि आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो आप जाइए हमारे मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर, उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर आपको पढ़ाई कराया जा रहा है, पूरे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए संबंधित है। तो आप जाइए वहाँ पे पूरे फिजिक्स का, पूरे केमिस्ट्री का आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, चैप्टर वाइज सभी न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज सभी फॉर्मूले आपको कराए जा रहे हैं, कैसे आपका टाइम टेबल रहेगा, किस प्रकार आप पढ़ाई कर सकते हैं, वो सब आपको बताया जा रहा है।
तो उस चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आप यदि क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप उस चैनल से जाकर जुड़ जाएं और वहाँ से अच्छे से अपने पढ़ाई करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।